नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे कि साल का जो आखिरी महीना है वो आपके जीवन में क्या लेकर आ सकता है, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, या फिर आपका प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, या कोई भी अन्य क्षेत्र है। मतलब सारे क्षेत्रों को देखेंगे लाइफ के और देखेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, इस समय कहाँ गोचर कर रहा है। तो केतु जो है तुला राशि में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाव ये प्रथम ही है, 7 नंबर यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा को दिखाता है। सूर्य 8वें राशि जो कि वृश्चिक होती है वहां पर गोचर कर रहे हैं। कब तक? 16 तारीख तक, द्वितीय भाव में। 16 तारीख को फिर वो आपके धनु राशि में, जो 9वीं राशि है, तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे। बुध की अगर बात करें तो बुध 5 दिसंबर को धनु राशि में, और शुक्र जो है माफ कीजिएगा, बुध जो है 3 दिसंबर को और शुक्र 5 दिसंबर को 9वीं राशि तृतीय भाव में धनु राशि में पहुंच जाएंगे। चूंकि महीने के शुरू में ही पहुंच जाएंगे तो इनको यहां पर ही दिखाया गया है। शनि महाराज 4थे भाव में मकर राशि में है, पर अच्छी बात यह है कि ये मार्गी है, वक्री नहीं है। ठीक इस तरह से गुरु जो है वो 6ठे भाव में 12वीं राशि जो मीन राशि है, जो उन्हीं खुद की राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। राहु 7वें भाव में है और अष्टम भाव में वक्री मंगल है। मंगल जो है पूरे महीने वक्री रहेंगे और पूरे महीने अष्टम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। इस तरह से हमारे ग्रहों की गति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्न का स्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी महीने का गोचर देख रहे होते हैं, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी पूरा ओवरऑल देखने में शनि, गुरु, राहु महत्वपूर्ण होते हैं। तो लग्न का जो स्वामी है, आपका लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी कौन है? तुला जो है, तुला के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। इसी वजह से वो ब्यूटी, क्रिएटिविटी, सम्मान, चीजों को गहराई से जानना, इस सब की राशि है। तो शुक्र कहां पर है? तृतीय भाव में है। हालांकि शत्रु की राशि है, धनु गुरु की राशि है, पर अपने मित्र के साथ है, बुध के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग में है। लक्ष्मी नारायण योग में है और 5 तारीख से लक्ष्मी नारायण योग आपका तृतीय भाव में बनेगा। तो क्या कहता है ये महीना? ये महीना कहता है कि आपको बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। परिवर्तन भाग्यशाली होंगे, पर उनके लिए एफर्ट और मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी उस रिजल्ट को पॉजिटिव में बदलने के लिए, रिवार्ड में बदलने के लिए। अपॉर्चुनिटी आएगी मेहनत करने की, भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे एक स्टूडेंट है तो कहीं बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो उसका पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों बुध और शुक्र मिलकर 9वें भाव को दिखा रहे हैं, जो भाग्य का है, उच्च शिक्षा का भी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, तो इस महीने यात्राएं वगैरह काफ़ी रह सकती हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो शुक्र अपनी मित्र के साथ है, तृतीय भाव में है, तो स्वास्थ्य को हम 100 में से 70 पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे 70 कह सकते हैं, मतलब एकदम 100 तो नहीं कहेंगे, पर ठीक है। तीसरे भाव में मतलब आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपके पास हिम्मत काफ़ी रहेगी। कुछ दिक्कतें छोटी मोटी आ सकती हैं, पर कुछ खास स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय हम इसको कहेंगे, इस महीने को। शुक्र यहाँ पर लग्न के साथ साथ अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम का स्वामी अगर तृतीय में आता है तो आपके छोटे भाई बहन, आपका जो कम्युनिकेशन है, उससे आपको कुछ अचानक पर अच्छा परिवर्तन मिल सकता है। आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी लाइफ में कुछ भाग्यशाली बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यहाँ पर बुध जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं। यात्राओं को दिखा रहा है, विदेश यात्रा। आपके यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन या आपके परिवार पड़ोस में से कोई बाहर जा सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। आपके छोटे भाई बहन आदि पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ये कुछ बातें यहाँ से निकल कर आई। इसके साथ साथ भाग्य के स्वामी को भाग्य का जो भाव है उसको भाग्य का स्वामी बुध देख रहा है, तो भाग्य के लिए महीना अच्छा है। लक कैसा रहेगा मेरा इस महीने? भाग्य ठीक रहेगा, पर कब रहेगा? मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, क्रिएटिविटी का ध्यान करोगे, प्लानिंग आप करोगे, अपनी वाणी का अच्छा उपयोग करोगे। जो भी ग्रह भाग्य को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। शुक्र देख रहा है तो साफ सफाई का ध्यान रखना, क्रिएटिविटी का ध्यान रखना, स्त्रियों का सम्मान रखना। बुध देख रहे हैं तो आपको वाणी, प्लानिंग, आगे के बारे में सोचना, अपने अंदर बदलाव लाना, चेंज लाना। बोलते हैं कि
अगर फ्यूचर को आपको पास्ट से कुछ बड़ा बनाना है, कुछ अलग बनाना है, तो माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी, ना कि माइंड जिस तरह से आपका है बस उसी के अनुसार चलते रहना। तब तो आप वही रिपीट करते रहोगे, क्योंकि जैसी आपकी सोच है उस तरह की आपके कर्म है, उस तरह के कर्म जब आप ज़्यादा बार करेंगे तो उसी तरह की आपकी आदतें हैं और उसी तरह के आप इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं सोच को ही बदलना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो कोई बड़ी सोच, नई सोच आपके जीवन में आनी चाहिए। जब वो सोच बार बार आपकी लाइफ में दस्तक देगी, आप उसको बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो फिर वो कहीं जाके आपके एक्शन में आएगी। जब वो एक्शन आप लगातार करते रहोगे तब जाके वो कहीं आपकी आदतें बनेंगी, और जब वो आपकी आदतें बन जाएंगी तब आपको सफलता मिलेगी या कुछ नया, कुछ बड़ा होगा। एक ही तरह के काम से हम कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं ला सकते। इसके लिए क्या किया जाए? आपका जो भी सपना है, जो भी लक्ष्य है, उसकी उस क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिन्होंने वहाँ सफलता प्राप्त की है, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ रहें कैसे भी करके। या फिर अगर इम्पॉसिबल है तो उनकी बुक पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनके वीडियो पढ़ें, उनकी बातें सुने, देखें उनके अंदर क्या गुण है, क्या ऐसा है उनके अंदर जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप कंप्लीट हो, आपको कुछ चेंज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब पता है, मैं तो सब जानता हूँ, और फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप गलत हो। क्योंकि बड़े से बड़ा, अक्सर की जो बड़े लोग हैं या बड़ी पोस्ट पर हैं या कुछ सक्सेस कर रहे हैं, वो जरूर चेंज होते रहते हैं और चेंज हो रहे हैं, भले ही कहें ना, भले ही दिखाए ना। तो ये आपको बुध और शुक्र हमको कह रहे हैं यहाँ पे। करियर के मामले में कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। करियर के मामले में बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, नजरिए का कुछ अंतर हो सकता है बॉस के साथ, बिजनेस में, पार्टनरशिप में। शक के बेस पे कुछ करना नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है वैसा ना हो रहा हो, क्योंकि राहु सप्तम में है। आपका सारा फोकस दूसरों के ऊपर रहेगा, दूसरी चीजों के ऊपर रहेगा, दुनिया के ऊपर रहेगा, वहां आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोचोगे। पर दिक्कत ये रहेगी, अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे। आपको अपना ही ये पता नहीं कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है। आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, तब आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में और अपने करियर में अच्छा कर पाओगे इस महीने। तो अपने आप को समझना है अपने थ्रू, ना कि किसी कार्यक्रम के थ्रू, किसी फेसबुक के थ्रू, किसी इंस्टाग्राम के थ्रू, या किसी को देख कर कि ऐसा तो मेरे को भी बनना है, फिर किसी और को देखा तो लगता है ऐसा भी मेरे को बनना है। तो उससे क्या हो रहा है, वो नकली चीज है, बाहर से जो आ रही, जो अंदर से बाहर आए। इसीलिए ध्यान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपने आप को समय देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। जब हम लिखते हैं तो हमारे मन की बातें बाहर आती हैं, हमारा असली इंटरेस्ट बाहर आता है। तो वो जानना, अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। ये कौन कह रहा है? राहु केतु का एक्सिस कह रहा है यहाँ पर। केतु जब लग्न में आते हैं तो आप दूसरों के बारे में तो बहुत अच्छा बता पाते हैं, आप दूसरों को सलाह तो बहुत अच्छी दे पाते हैं, पर जब अपनी बात आती है तो आप थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। ज्योतिषीय रेमेडी के मामले में गणेश जी की पूजा करना आपका अच्छा रहेगा। मछलियाँ जो होती हैं उनको आप कुछ खिलाएं, कुत्तों के लिए आप कुछ करें, ध्वजा दान आप करें, गणपति की पूजा आप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा। गणेश अष्टशीष का आप पाठ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद प्रेम की अगर हम बात करें तो प्रेम के मामले में महीना कैसा होगा? प्रेम के लिए हम क्या देखते हैं? शुक्र देखना पड़ेगा, पंचम भाव का मालिक देखना पड़ेगा, और गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव के वो कारक हैं। तो पंचम भाव का मालिक अपने से 12वें भाव में गया हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा है, जो शनि है। तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो आपसे कुछ उम्मीद कर सकता है, आपको उसको निभाना पड़ेगा, तो आपका प्रेम ठीक रहेगा। शुक्र की स्थिति भी तृतीय भाव में अच्छी है, आपके आकर्षण जो होता है प्रेमियों में वो रहेगा एक दूसरे के प्रति, उस चीज के लिए यहाँ पर बुध और शुक्र का होना अच्छा है। गुरु की स्थिति देखें तो गुरु छठे भाव में है पर अपनी राशि में है। बुद्धिमानी से अगर आप काम लोगे, आप छोटे मोटे बातों को न देखकर बड़ी अगर पिक्चर देखोगे, तो आप अपने प्रेम में, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छी तरह घुल मिल पाओगे, ज़्यादा आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक समय है, अच्छा समय है। पर ये सारे बातें, एक तो रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा शनि की वजह से। गुरु क्योंकि छठे भाव में है तो मन थोड़ा भटकेगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मन तो यही करेगा कि भाई क्रिकेट खेलाओ, आईपीएल देख लो, पर आपको क्या करना है?
अपना ध्यान, अपना फोकस जो है उस पर लगा देना, अपने काम पर, अपने लक्ष्य पे लगा देना है, तो फिर रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में, आपके अंदर क्षमता है वो करने की जो आप करना चाहते हो। कम से कम इस समय गोचर तो यही दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप किसी क्रिएटिव काम में हो, आपका काम किसी तरह सेल्स, मार्केटिंग, अपने आप को एक्सप्रेस करना, यात्राओं से जुड़ा हुआ, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, राइटिंग से जुड़ा हुआ है, ड्राफ्ट, क्राफ्टिंग, किसी चीज को डिजाइन करने से जुड़ा हुआ है, होटल बिजनेस आदि से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत बढ़िया कर पाओगे। इनके लिए बहुत अच्छा। अगर आप टीचर हो, आप कोई सलाह देने वाले हो, आप फाइनेंस में हो, आप बैंक में हो, अगर आप काम करते हो, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएंगी, हल्की सी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। वाणी को मधुर रखने की अति आवश्यकता है। क्या कारण है कि ये जो बैंक है ना, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, इसके कहीं ना कहीं कारक गुरु हैं जो छठे भाव में है। इसके साथ साथ धन का जो भाव है वहां पर सूर्य है और मंगल की उन पर दृष्टि आ रही है, तो ये दोनों ही खर्चे को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। वाणी का जो प्रवाह आपका है वो थोड़ा गर्म हो सकता है, आप कुछ तीखा बोल सकते हो, तो वाणी ऐसे बोलिए, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई जो वाणी है हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं, उसकी महत्वता को कम समझते हैं। आप अच्छा बोलो किसी को तो उससे अगले व्यक्ति का बहुत अच्छा भला हो सकता है, अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। और तो और अगर कोई व्यक्ति परेशान है, आप उसको ढंग से अच्छे से समझाते हो तो उसको बड़ी सहायता मिलती है, बहुत पुण्य कमा सकते हो आप। वहीं आप कुछ इस तरह का बोल सकते हो कि उसको हर्ट हो जाए, उसकी फीलिंग डाउन हो जाए, तो वाणी का बड़ा महत्व। अच्छा बोलिए, बढ़िया बोलिए, दूसरों के अच्छे के लिए बोलिए। और ये फ्री की बात कहने में जरूर लगेगी, पर ये बहुत बड़ी बात है। जिसको बोलना आता है वो दिल तो क्या दुनिया जीत सकता है, और वो वास्तव में रिजर्व करता है, क्योंकि वाणी में माँ सरस्वती विराजमान होती है। ये एक्सप्रेशन है, इससे आप बताते हो कि आप क्या कह रहे हो। एक सबसे बड़ा वे है अपने आप को समझाने का, बताने का, तो कितनी बड़ी शक्ति है। तो इसका उपयोग कीजिए अच्छाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए। आपके पास तो अच्छाई लौट के आएगी ही आएगी, 100% है। आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, पर रिजल्ट आएगा जरूर। इसके बाद देखिए, मंगल और सूर्य की वजह से वाणी का हमारा आ गया इस महीने खासकर है, क्योंकि मंगल यहीं रह रहे हैं पूरे महीने। मंगल वक्री भी हैं, वक्री हैं तो उन भावों को भी ध्यान देना पड़ेगा, किस भाव के वो मालिक हैं। तो मंगल की राशि कौन सी है? मेष और वृश्चिक। मेष को 1 नंबर से, वृश्चिक को 8 नंबर से दिखाते हैं। तो 8 नंबर तो द्वितीय भाव में, धन के भाव में, वाणी के भाव में, परिवार के भाव में, और 7 जो भाव है यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, और 7वां भाव मैरिज का है, पार्टनरशिप का। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपका पार्टनरशिप में कुछ ईगो का प्रॉब्लम आ जाए। एक तो राहु यहाँ पर है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर अष्टम भाव में उसका जाना ये भी दिखाता है कि उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। व्यापार के मामले में हल्का सा ध्यान रखना है। बिजनेस जो अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको फॉरेन चीजों से ज्यादा लाभ हो सकता है। माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा बहुत अच्छी रहेगी राहु की वजह से। यहाँ पर अगर आप फॉरेन में हो, विदेश में हो, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हो, तो कंपेरिजन आपके लिए बेहतर रहेगा ये समय राहु की वजह से, क्योंकि राहु फॉरेन प्लेनेट है, विदेश के प्लेनेट हैं। नई कोई थॉट्स है, कोई नई चीज आपकी लाइफ में आ सकती है, इस चीज को दिखा। उससे कंप्यूटर है, कोडिंग है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह का अगर आपका काम है, आप डिटेक्टिव हो, राहु से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपका थोड़ा सा काम बढ़ सकता है। पर जहां पर्सनल बात आती है, चाहे वो पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर, वहां थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो जौ का पानी है ना, उसको दूध में जौ जो है उसको दूध में भिगो के पक्षियों को डाल सकते हैं बुधवार को, काफी अच्छी रेमेडी है। और माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा आप जरूर करें। अगर राहु की दशा महादशा है तो खासकर, क्योंकि दशा महादशा में वो ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, उसका रिजल्ट तभी आता है। ऐसे में अगर कुंडली में ग्रह अच्छा हुआ तब तो ठीक है, पर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भाग्य की बात होगी, कर्म की बात होगी, व्यापार की बात होगी, प्रेम की बात होगी, शादी विवाह की बात। शादी विवाह में भी थोड़ा सा ध्यान रखना एक दूसरे का। जो लोग साथ में हैं कई सालों से, या फिर शादी में है, विवाह में है, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे पति पत्नी के बीच, थोड़ा ख्याल रखिएगा। राहु की वजह से रेमेडी सेम रहेंगी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा। इसके साथ साथ राहु और केतु दोनों ही अंधकार को दिखाते हैं, तमस को दिखाते हैं। अंधकार और तमस हमारी लाइफ में जरूरी है। अंधकार तमस मतलब
लोभ है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं जरूरी हैं। थोड़ा सा लोभ होगा तो आप थोड़ा सोचोगे, अगर आप बिल्कुल ही नहीं डरोगे तो आप तो एक्सीडेंट कर लोगे। इसी तरह से लालच की भी एक, पर ऐसा ना हो कि चीज आप पे हावी हो जाए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कर्म के लेवल पर ज्योतिष के हिसाब से माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा। माँ दुर्गा भी क्या है, माँ दुर्गा वो शक्ति है जो सिंह को भी कंट्रोल कर देती है। इसने सारे राक्षसों पे भारी पड़ गई। जो राक्षस क्या दिखाते हैं, राक्षस प्रतीक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इस तरह का। माँ सरस्वती ज्ञान है, तो ज्ञान और माँ दुर्गा अलग थोड़ी ना है, एक ही है। इसीलिए ओम एम महासरस्वते नमः। तो उनके जो प्रतीक हैं, जो ईश्वर है, उसके जीवन में उसके जो गुण है वो भी उतारने, तब आपको राहु की दशा में जो परिस्थितियां आएंगी ना, आप उसको समझ पाओगे, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाओगे और लाइफ में अच्छा कर पाओगे। इसके बाद देखिए, लाभ की, धन की बात कर ली हमने कि धन के बारे में ख्याल रखना है इस महीने सूर्य और मंगल की वजह से, और मंगल बकरी है इस वजह से। खर्चा कहाँ हो सकता है, यात्राओं पे खर्चा हो सकता है, छोटे भाई बहन के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, और यात्राएं में थोड़ा खर्च होने का चांसेस। तृतीय भाव प्यारा, शुक्र के ऊपर भी थोड़ा खर्चा आ सकता है। एक तो शुक्र आप खुद हो, अष्टम भाव, इनहेरिटेंस, जमीन को लेके कहीं कुछ खर्च हो सकता है, उसके चक्कर में कुछ खर्च हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। रास्ते में चलते वक्त ध्यान रखना है, अष्टम भाव रास्ते में चलते वक्त, जब हम कभी गिर जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है अचानक से, उसका भी होता है, वहां मंगल है, इस वजह से ड्राइविंग वगैरह सेफ करना है आपको। अब गुरु यहाँ पर आपको जॉब दिखा सकते हैं, काम दिला सकते हैं, खर्चा आपका बढ़ाए रखेंगे यहाँ से। और उनकी जो नौवीं दृष्टि है ना, धन के भाव पर है, तो धन के लिए अच्छे हैं। गुरु की कंडीशन है यहाँ पे ठीक ठीक ही है। सोना वोना, पैसा वैसा, धन है वो थोड़ा संभाल के रखना है यहाँ पर। बच्चे थोड़े से अनसुनी करेंगे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, पर एक चीज यहाँ पे जरूर दे रहा है कि अगर आपने ठान लिया तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। छठे भाव का छठे में होता है, तो व्यक्ति अगर ठान ले, अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि मैं करके ही रहूंगा, तो फिर कुछ भी कर सकता है। इस चीज को यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं देखिए त्योहारों की तरफ। इस महीने में एक तो नई साल है भाई, अगली साल नई साल है, तो आपको नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस होगा 25 तारीख को। बस त्योहार तो यही है, व्रत और हैं। व्रत में 7 तारीख का मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है, 3 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, और 19 तारीख को सफला एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आपका लग्न शुक्र का होता है, आपके अंदर ना ब्यूटी, क्रिएटिविटी, चीज़ों में एक स्टैंडर्ड रखना बहुत आप रखते भी हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। आप दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। आप जब तक चीज़ों की ना सब सतह पूरी जानकारी ना कर लो, तब तक उसके अंदर घुसते नहीं हो। बस आपको थोड़ा सा कभी कभी आप किसी बोलते हैं ना नशा है, या कभी कभी थोड़ा सा किसी चीज़ के प्लेजर में पड़ सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कंफर्ट और प्लेजर जो है ना, वो आपको कमज़ोर बनाते हैं। आप सोचो कि आप बैठे हुए बहुत अच्छी तरह, ठंड का मौसम है, कॉफ़ी मशीन है आपके आसपास, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका क्या मन करेगा, आराम करो, कॉफ़ी पियो। ये और ये कब मन करेगा आपका, नॉर्मली तो करेगा ही, ये अक्सर जब करेगा जब आपको नहीं पता कि करना क्या है। आप कहोगे ठंड है यार, करने को कुछ खास है नहीं, दिल से कुछ करने को आ नहीं रहा, तो आप आराम ही करोगे, रेस्ट ही करोगे। और कभी कभी अगर जो करने वाली चीज़ है भी, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आराम आपको खींच लेगा, आपको काम ही नहीं करने देगा। और ये तुला की थोड़ी सी होती है कि उनको कंफर्ट, ऐशो आराम, लग्जरी पसंद होता है। उस समझो आप लाइफ में, ये जो लोग कहते हैं ना यही ज़िंदगी है, लग्जरी ज़िंदगी है, गलत कहते हैं। आपको धोखा देने के लिए कहते हैं, आपको भटकाने के लिए कहते हैं। जब तक आपको आनंद नहीं आएगा उस काम में जिसे आप कर रहे हो, आनंद जिंदगी है मान लिया, पर आपको आनंद उस काम में आना चाहिए। उस काम में आपको आनंद आना ही चाहिए। उसको अगर आप नहीं आ रहा, आप ऐसा करो काम निपटा के आराम करेंगे, तो फिर आप शायद कहीं गलत रास्ते पर हो। और अगर बाई चांस ऐसे पे आ भी गए हो, तो फिर वो जो काम है उसमें कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट लाओ लाइफ में, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। खैर, इसके बाद बढ़ जाते हैं शिवरात्रि है। भगवान शिव जो साक्षात ब्रह्मांड के आप कह सकते हो स्वामी हैं, या भगवान विष्णु, या जो भी है, ईश्वर तो एक ही है। एक मतलब 1 2 3 तरह के एक नहीं है। एक कहने का मतलब मेरा है कि भाई 2 नहीं है।
भगवान शिव का शिवरात्रि है 21 तारीख को, 5 तारीख और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 11 तारीख की संकष्टी है, 23 तारीख का पौष अमावस्या है और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। संक्रांति और अमावस्या के दिन व्रत करना, फास्ट करना, अपने पितरों का ध्यान करना, उनको लेकर कुछ दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भौतिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ा लेन देन करने के लिए ज़्यादा अच्छा दिन नहीं होता है, पर इन चीज़ों के लिए अच्छा दिन होता है। तो ये वीडियो था तुला का राशिफल का, इस साल के आखिरी महीने का। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आदि का लिंक भी दिया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।